शाहीन शाह अफरीदी जो कि पाकिस्तान की T20 इंटरनेशनल और लाहौर कलंदर्स के कप्तान हैं, उन्होंने अपने टीममेट हारिस रऊफ के बारे में जो डिसीजन आया ना, मतलब फारे करो इसको खली वली कराओ, पीसीबी की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट की टर्मिनेशन, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट फारग, एनओसी जून 2024 तक फारग, कोई लीग शीग नहीं खेल पाएगा हारिस रऊफ एंड ऑल दैट, मतलब तलवार चलाई है लिटरली। हारिस रऊफ को पीसीबी ने थ्रेशर में दे दिया है। अब जिन लोगों को नहीं पता ना, ये पंजाबियों को पता होगा थ्रेशर किसको कहते हैं। अब वो गंदम की कटाई में बड़ी सी मशीन नहीं लगी होती, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें दे दिया उन्होंने हारिस रऊफ को पीसीबी वालों ने। शाहीन शाह अफरीदी के बारे में खबरें तो ये लग रही हैं कि उन्होंने पीसीबी की स्टेटमेंट को या पीसीबी के इस डिसीजन को क्रिटिसाइज किया है। गलत। ये जो क्रिटिसाइज का वर्ड है ना, ये बहुत बड़ा वर्ड है। वो इतना बेवकूफ़ नहीं है कि कप्तान हो के क्रिटिसाइज करेगा। उसने बेसिकली क्रिटिसाइज नहीं किया, तो शाहीन ने ना मीणी मीणी सी आवाज़ में ना कि अच्छा अब देख तो लेते ज़रा, कुछ हैं कुछ कर लेते, कुछ इस टाइप की नहीं आवाज़ आपकी निकलती जब आपको पता होता है भाई ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी, फड्डा हो जाएगा है, और मैं अकेला हूँ और ये साथ हैं, बहुत कूटेंगे बहुत पेलेंगे। उसने वो वाला काम किया। हाँ, शाहीन ने बेसिकली ये कहा कि टाइमिंग नहीं ठीक थी सर, टाइमिंग अगर थोड़ा सा 19-20 कर लेते तो, मतलब हारिस रऊफ की उसने ये साइड ली है कि बच्चा हमारा स्ट्रांग है, कोई नहीं कमबैक कर लेगा इस डिसीजन से, पाकिस्तान के लिए खेलना चाहता है। उसने तो चलो खुल के हारिस रऊफ की तारीफ की, दोस्त है ना, ठीक है, चड्डी बड्डी टाइप के दोस्त हैं, दोनों एक ही फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स के लिए खेलते हैं, और मतलब इन्होंने अच्छी खासी क्रिकेट भी साथ खेली हुई है और डिफेंडिंग चैंपियन भी हैं PSL के। तो शाहीन शाह अफरीदी ने ना अपना जो मेन बॉलर है ना, उसकी इस तरीके से साइड लिया कि उसकी तो किया तारीफें। पीसीबी का उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि टाइमिंग थोड़ी सी ठीक नहीं थी, अगर थोड़ा सा कुछ देखभाल लेते तो मामला ज़रा अच्छे तरीके से हल हो सकता था। अब सवाल ये पैदा होता है कि टाइमिंग नहीं ठीक थी तो ठीक टाइमिंग कब होगी, क्योंकि अगर अभी ये डिसीजन ना आता तो आगे तो पाकिस्तान ने फिर T20 सीरीज़ कुछ खेलनी है, फिर उसके बाद वर्ल्ड T20 के अंदर जाना है, तो ये मामला तो पेंडिंग चला जाता जून में। ठीक, तो इस हमारे जो पिछले चेयरमैन साहब थे ना, ज़का अशरफ साहब, उनके दौर में ये कांड हुआ था हारिस रऊफ वाला, कि हारिस रऊफ ने ऑस्ट्रेलिया की जो टेस्ट सीरीज़ थी उसे पहले खेलने से उसके लिए हाँ कर दी, वहाब रियाज को, चीफ सिलेक्टर को, डायरेक्टर क्रिकेट पुराने मोहम्मद हफीज़ को। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 2 दिन बाद ही ना हारिस रऊफ का चेंज ऑफ माइंड हो गया। ठीक है, और चेंज ऑफ माइंड डेफिनेटली हारिस रऊफ ने आगे पीछे बात की होगी, तो उसे ये बताया गया होगा कि मुन्ना रेड बॉल क्रिकेट, वो भी ऑस्ट्रेलिया में, तेरा इंजर पिंजर हिला के रख देंगे वो, इन टर्म्स ऑफ फैंटी, बस और कुछ नहीं, बाकी हारिस रऊफ बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने कहा कि तेरा जो है ना ये स्टैट्स टूट इनकी ना मैया हो जानी है, तूने वैसे भी एक टेस्ट खेला हुआ है, तो तेरी टेस्ट जो लाइफ है ना वो खत्म होने से पहले ही दी एंड हो जाएगी। ठीक है, जैसे बिजली आती नहीं है हमारे यहाँ पे, आई बाद में गई पहले, तो उसने उनका तेरे साथ भी यही होगा कि तेरी भी ना जो चिरागों में रोशनी है ना वो एकदम से गायब हो जाएगी, तो तू इनकार कर दे। यही हुआ होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, यही हुआ होगा, क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम में हारिस रऊफ ने मीडिया के सामने आकर नहीं बताया था कि क्या रीजन बनी है कि पहले उन्होंने हाँ किया और उसके बाद इनकार कर दिया टेस्ट सीरीज से। हाँ, उनकी फैमिली के करीबी जराए से लोगों को ये पता चला कि उनको वर्कलोड का प्रॉब्लम है और उनको अपनी फिटनेस का प्रॉब्लम है। अब वो मसला ये है कि फिटनेस ना तो कोई वर्कलोड था सच, क्योंकि वर्कलोड भी तो स्केड्यूल्ड होता है ना सारा, प्लस वो जो फिटनेस है वो पीसीबी के जो टीम के डॉक्टर्स हैं उनको पता था ये तो 100% फिट है, तो उन्होंने साफ बता दिया कि भैया ये तो 100% फिट है। वर्कलोड का पीसीबी को पहले ही पता था, पीसीबी तपा वहां पर, लेकिन वो ज़का अशरफ साहब जो है ना वो ढीले डाले से थे, उन्होंने क्या किसी को सजा देनी थी, उनको तो अपने कर्मों की सजा मिल गई, तो वो तो हो गए साइड पे। अब जो नए चेयरमैन आए हैं ना, नकवी साहब है टेक्निकली बदमाश टाइप आदमी, भैया बात साफ करेंगे हम, ठीक है ना। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा अच्छा मतलब हमारी कुर्सी को चैलेंज कर रहा है कि नहीं खेलूंगा है, उनका उड़ाओ इसका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बंद करो, इसको जून तक पिंजरे में कोई लीग शीग नहीं, फिर देखते हैं। वो तो शुक्र करो हारिस रऊफ PSL में आपको शायद इन एक्शन नजर आ जाए, और उसमें भी अब उसको डबल ट्रिपल मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अब लोगों के सामने प्रूफ तो करना है। 6 महीने के लिए तो भाई, 6 महीने तो नहीं मैं कहूँगा, फरवरी तो एंड हो गया, मार्च अप्रैल में 4 महीनों के लिए तो भैया अब उसको पता है कि मेरे लिए जो है अब मुझे कुछ और करना पड़ेगा, मतलब ये जो जितनी भी मैं लोकल परफॉर्मेंसेस दे सकता हूँ मुझे देनी पड़ेगी, ताकि फैंस कुछ तो मेरे लिए ज़रा बात करें ना, आवाज़ उठाएं। शाहीन शाह अफरीदी ने जो आवाज़ उठाई ना उठाई एक बराबर है। फैंस की तरफ तो से तो अनफिल्टर्ड होता है ना, जिसे कहते हैं कॉन्टेक्स्ट। हाँ, फैंस की तरफ से तो सब कुछ अनफिल्टर्ड जाता है, वो जब तारीफ करते हैं
तो मैं कहता हूँ 7वें आसमान पे बिठा देते हैं, और जब मतलब बेइज्जती करने पर आते हैं तो 7वें आसमान से दर्ज करके नीचे ही धक्का देते हैं, और उस पर फिर बंदा जो है ना 6ठे 5वें 4थे किसी आसमान पे रुकता नहीं है, डायरेक्ट ज़मीन पर आता है। तो फैंस का तो इस तरह का अनफिल्टर्ड चलता है। अब हारिस रऊफ को फैंस की सपोर्ट चाहिए। अब फैंस की सपोर्ट हारिस रऊफ को अपने मुँह शरीफ के पीछे तो मिलने नहीं वाली। टॉम क्रूज थोड़ी है कि लड़कियाँ कहें कि बहुत खूबसूरत है, दे देना चांस प्लीज़ हमारी खातिर है। इस तरह का तो हारिस रऊफ का कोई सीन है कोई नहीं, वो तो पेंड है। अब उसको करनी पड़ेगी परफॉर्मेंस, जाहिर सी बात है परफॉर्मेंस देगा पीएसएल के अंदर तो इसके लिए आवाज उठाएंगे कि नहीं यार इसको टीम में डालो, तो ये करो तो वो करो। तो ये भैया हारिस रऊफ का चल रहा है ये सीन। अभी तो फिलहाल हारिस रऊफ जिसे कहते हैं अंडर द हैमर है। अब पीसीबी ऑनवर्ड्स इनके लिए क्या प्लान करता है वो मेरा ख्याल है पीएसएल के बाद ही पता चलेगा। और शाइन को मेरा मशवरा ये है कि यार पीएसएल ना कोई इतना भी नेक्स्ट लेवल की चीज़ नहीं है कि जिसकी बेस के ऊपर तुम्हें टाइमिंग का इशू पड़ रहा हो। टाइमिंग शाइमिंग का कुछ नहीं होता भाई, एक बंदे ने गलती की है तो उसको सजा उसी टाइम मिलेगी ना। अब ऐसे तो नहीं हो सकता कि 2000 में आपने जनाब कोई जुर्म किया और उसकी सजा आपको जाकर 2024 में मिले हैं। ये तो मजाक उड़ाने वाली बात है ना। फिर तो हारिस रऊफ ने गलती की, उसको पिनलाइज कर दिया गया, बात खत्म। अब ये गलती बाकी अब कोई और नहीं करेगा। हारिस रऊफ का थोड़ा सा ये है कि इसकी चूंकि जरा बॉलिंग शॉलिंग अच्छी है। कोई कितने मैचेस खेले हैं इसने ओडीआई के 30-40 मेरा ख्याल है मैचेस खेले हुए हैं। कोई 60-70 इसकी ओडीआई के अंदर विकेट्स हैं। वहाँ पर कोई मेरा ख्याल है 60-70 इसके T20 इंटरनेशनल्स हैं, और उसमें इसकी कोई मेरा ख्याल है 90 और प्लस कुछ 90 करके कुछ समथिंग विकेट्स हैं। तो इसकी थोड़ी सी ज़रा T20 में चूँकि बेहतर परफॉर्मेंस है, आगे हमने खेलनी T20 है, तो ये शायद यहाँ पर इसको थोड़ा सा यहाँ पे एज मिल जाए, लेकिन वो भी 50-50 है, कंफर्म कुछ नहीं है। तो अब देखते हैं हारिस रऊफ का क्या बनता है, लेकिन ठीक है सजा मिलनी चाहिए भाई, मैं तो इस फेवर में हूँ। एपेक्स स्पोर्ट्स के ऊपर भाई आपको पता है कि हम बात करेंगे दलील के साथ, ठीक है ना। इतने बड़े क्रिकेट के नेट प्लेटफॉर्म के ऊपर बात होगी दलील के साथ, तो मुझे तो लगता है इसके साथ बिल्कुल ठीक हुआ है। इसने गलती की, इसको सजा मिली। आप लोग क्या कहते हो, हारिस रऊफ के साथ जो हुआ ठीक हुआ या गलत हुआ? बस सादा सा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी इस वीडियो में इतना ही, अगली किसी वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। पीस आउट।